क्या तुम्हें पता है, इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले सोच समझकर नहीं बल्कि आदत और इम्पल्स से करता है। हम मानते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी अधिकतर पसंदें, निर्णय और एक्शंस एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, और उस शक्ति का नाम है डोपामिन। एक रसायन जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हम सबके अंदर दो इंसान रहते हैं, एक वो जो सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहता है, किताबें पढ़ना चाहता है, अपने सपनों पर काम करना चाहता है, जल्दी सोना चाहता है, स्वस्थ खाना चाहता है, सेल्फ कंट्रोल चाहता है, बड़ी जिंदगी चाहता है। और दूसरा वो जो अलार्म बंद करके फिर सोता है, फोन उठाकर रील्स में खो जाता है, काम टालता है, इजी प्लेजर खोजता है, एक्सक्यूजेस देता है, बाद में करने की कसम खाकर कभी न करने में एक्सपर्ट है, और हर रात सोचता है कि कल से बदल जाऊंगा। सवाल ये नहीं कि हम दोनों में से कौन बेहतर है, सवाल ये है कि किसकी ज्यादा सुनी जाती है। और दुखद सच यही है कि 90% लोग अपने भीतर के पहले इंसान को नहीं बल्कि दूसरे वाले को ओबे करते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि दिमाग को वीकनेस की तरफ खींचने वाला सिस्टम स्ट्रेंथ की तरफ ले जाने वाले सिस्टम से ज्यादा आकर्षक है। डिसिप्लिन मोनोटोनस लगता है, डिस्ट्रैक्शन मैजिकल लगता है, कड़ी मेहनत बोरिंग लगती है, शॉर्टकट एक्साइटिंग लगता है, पेशेंस स्लो लगता है, प्लेजर फास्ट लगता है, ग्रोथ अनकंफर्टेबल लगती है, कंफर्ट एडिक्टिव लगता है। तो असली खेल क्या है? सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, विल पावर, हैबिट्स नहीं। असल खेल है डोपामिन का, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका असली रीजन इमोशन नहीं, लॉजिक नहीं, गोल भी नहीं, बल्कि वो डोपामिन फीडबैक लूप है जो या तो हमें आगे बढ़ाता है या नीचे गिराता है। सोचो, अगर तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान मिल जाए लेकिन मन में फोकस ना हो तो क्या बदलेगा? अगर तुम 100 बुक्स पढ़ लो पर उन किताबों के मुताबिक एक दिन भी ना जियो तो क्या बदलेगा? अगर तुम्हें पता हो कि क्या सही है फिर भी तुम वही करो जो आसान है तो क्या बदलेगा? नॉलेज पावर नहीं, अप्लाइड नॉलेज पावर है। लेकिन आज पावर ज्ञान में नहीं, ध्यान में है। जिसका ध्यान कंट्रोल्ड है उसकी जिंदगी कंट्रोल्ड है, जिसका ध्यान स्टोलन है उसकी जिंदगी बोरोड है। आज दुनिया नॉलेज से गरीब नहीं, फोकस से गरीब है। एक समय था जब हमारे एंसेस्टर्स को डोपामिन पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था, अपने समुदाय को बचाना पड़ता था, कठिन चुनौती जीतनी पड़ती थी, तब जाकर उनके दिमाग में रिवॉर्ड केमिकल रिलीज होता था। डोपामिन मेहनत के बाद मिलता था, इसलिए जीवन मीनिंगफुल होता था। लेकिन आज स्क्रीन अनलॉक करो, डोपामिन, नोटिफिकेशन मिली, डोपामिन, एक फनी रील आई, डोपामिन, मैसेज आया, डोपामिन, लाइक मिला, डोपामिन, न्यू वीडियो ऑटो प्ले हुई, डोपामिन। अब डोपामिन मेहनत के बाद नहीं, मेहनत से भागने के लिए मिलता है। अब रिवॉर्ड काम खत्म करने पर नहीं, काम टालने पर मिलता है। अब ब्रेन का मोटो बदल चुका है। पहले था वर्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर, अब है रिवॉर्ड फर्स्ट, इग्नोर वर्क। और जो चीज बिना कीमत चुकाए मिलती है वो इंसान से उसकी असली कीमत छीन लेती है। हम सब 24 घंटे एक इनविजिबल कैसीनो में जी रहे हैं, जहां स्लॉट मशीन का लीवर फोन की स्क्रीन है। हर स्वाइप एक गैम्बल है, हर रिफ्रेश एक गैम्बल है, हर नोटिफिकेशन एक गैम्बल है। इनाम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे एडिक्टिव बनाती है। अगर हर बार फोन खोलते ही वही बोरिंग चीज दिखती तो हम एडिक्टेड नहीं होते, लेकिन कभी कुछ मजेदार मिल जाता है, कभी कुछ शॉकिंग, कभी कुछ इमोशनल, कभी कुछ एंटरटेनिंग, और हमारा दिमाग उसी अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड में फंस जाता है। हम सोचते हैं हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन असल में कंटेंट हमें कंज्यूम कर रहा है। एक दिन में इंसान हजारों माइक्रो डोपामिन हिट्स ले लेता है, स्क्रॉल, क्लिक, रिफ्रेश, रिपीट, और हर हिट हमें थोड़ा और नम बना देता है। जैसे चीनी ज्यादा खाने से मिठास की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वैसे ही इंस्टेंट डोपामिन ज्यादा मिलने से रियल हैप्पीनेस की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। फिर जीवन की असली सुंदर चीजें फीकी लगने लगती हैं। किताब बोरिंग लगती है, लक्ष्य भारी लगते हैं, मेहनत पॉइंटलेस लगती है, साइलेंट रूम भी अनकंफर्टेबल लगता है। खुद के साथ अकेले बैठे तो बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग हाई स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। अब उसको स्लो, डीप, मीनिंगफुल मोमेंट्स डाइजेस्ट ही नहीं होते। फोन नीचे रखते ही अंदर से एक ब्लैंकनेस आती है, और इंसान उस ब्लैंकनेस से नहीं
उस ब्लैंकनेस के दर्द से भागता है, और भागने के लिए उसे फिर डिस्ट्रैक्शन चाहिए, फिर डोपामीन चाहिए, फिर एस्केप चाहिए। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई सिर दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले। दर्द चला जाता है लेकिन कारण जिंदा रहता है, और धीरे धीरे पेन किलर कम असर करने लगता है। फिर डोज बढ़ाना पड़ता है और एक दिन वही पेन किलर बीमारी बन जाता है। आज हम स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए फोन उठाते हैं, और वही फोन स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। हम थकान से आराम पाने के लिए स्क्रॉल करते हैं, और वही स्क्रॉलिंग थकान दुगनी कर देती है। हम बोर्डम से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं, और फिर वही डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी, पीस, पेशेंस सब खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये एडिक्ट उसी चीज को फ्रीडम मानने लगता है जो उसकी गुलामी है। वो कहता है मैं जब चाहूं फोन छोड़ सकता हूं, लेकिन जब छोड़ना होता है तब छोड़ नहीं पाता। वो कहता है मैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। वो कहता है बस एक आखिरी वीडियो, लेकिन आखिरी कभी आखिरी नहीं होता। एडिक्शन की सबसे बड़ी चाल यही है, वो गुलाम को ये एहसास कभी नहीं होने देता कि वो गुलाम है। अब सवाल ये है, अगर डोपामिन ही विलन है तो क्या इसे खत्म कर दें? नहीं, डोपामिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामिन का सोर्स। डोपामिन आग की तरह है, गलत जगह जले तो घर जल जाता है, सही जगह जले तो खाना पकता है, सर्दी में गर्मी देता है, ऊर्जा देता है। हमें डोपामिन हटाना नहीं, रीडायरेक्ट करना है। सस्ता डोपामिन बंद करना है, महंगा डोपामिन कमाना है। चीप डोपामिन वो प्लेजर है जो तुरंत मिलता है पर कुछ बनाता नहीं। रियल डोपामिन वो प्लेजर है जो मेहनत के बाद मिलता है और इंसान को बदल देता है। चीप डोपामिन खाता है, रियल डोपामिन बनाता है। चीप डोपामिन शॉर्ट टर्म है, रियल डोपामिन लॉन्ग टर्म है। चीप डोपामिन एस्केप है, रियल डोपामिन एवोल्यूशन है। चीप डोपामिन एग्जांपल्स: mindless scrolling, binge watching, gossip, junk food, endless shopping, validation seeking, impulse reactions, emotional decisions, short-lived entertainment, procrastination disguised as busy work. Real dopamine examples: discipline, workout, writing, studying, meditating, creating, improving, building, committing, finishing what you started, delaying gratification, keeping your promises, becoming someone you once dreamed of. Cheap dopamine कहता है अभी मजा कर ले, real dopamine कहता है अभी sacrifice कर ताकि बाद में गर्व हो। Cheap dopamine कहता है भावना से चल, रियल डोपामीन कहता है इरादे से चल। चीप डोपामीन कहता है तू डिजर्व करता है, रियल डोपामीन कहता है तू केपेबल बन सकता है। चीप डोपामीन कहता है ये कर अच्छा लगेगा, रियल डोपामीन कहता है ये कर अच्छा बन जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है, तुम्हारे दिमाग के सामने रोज दो दरवाजे खुलते हैं। पहला, आसान दरवाजा, जहां काम नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, महसूस नहीं करना पड़ता, जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, बस सोक करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, एस्केप करना पड़ता है। दूसरा, भारी दरवाजा, जहां डिसिप्लिन है, पेशेंस है, स्ट्रगल है, बोर्डम है, रेजिस्टेंस है, खुद से लड़ाई है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन अंत में वही फ्रीडम है, वही प्राइड है, वही सेल्फ रिस्पेक्ट है, वही आइडेंटिटी शिफ्ट है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन हमारा ब्रेन डिजाइन्ड ही ऐसा है कि वो हमेशा हल्का दरवाजा चुनेगा, क्योंकि उसे सर्वाइवल से मतलब है, एवोल्यूशन से नहीं। इसीलिए एवोल्यूशन तुम्हें चूज करनी पड़ती है, बार्गेन नहीं की जाती। बार्गेन तो कंफर्ट करता है, तो चेंज का पहला नियम ही यही है, दिमाग जो मांगे हमेशा वही नहीं देना है। दिमाग को ट्रेन करना है, ओबे नहीं करना है। जिस दिन तुम अपने माइंड के सर्वेंट से उसके मास्टर बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी लाइफ ऑटो अपग्रेड मोड में चली जाएगी। अब तुम सोच सकते हो, ठीक है मुझे समझ आ गया, लेकिन करूं कैसे? तो समझो, डिटॉक्स कोई ग्रैंड ड्रामेटिक इवेंट नहीं है। ये फोन तोड़ना नहीं, ये डोपामिन को मिटाना नहीं, ये दुनिया से भागना नहीं। ये सिर्फ एक रीसेट है, एक रिवायरिंग है, एक रिक्लेमिंग है, एक होम कमिंग है, अपने लॉस्ट सेल्फ की वापसी। डिटॉक्स का मतलब है उन चीजों से इंटेंशनल दूरी बनाना जो तुम्हें वीक बनाती हैं, ताकि वो चीजें फिर से स्ट्रेंथ बन सकें जो असल में मायने रखती हैं। डिटॉक्स तब शुरू होता है जब तुम पहली बार डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हो, जब बोर्डम को फील करते हो, रिएक्ट नहीं करते, जब अर्ज आता है लेकिन तुम ओबे नहीं करते, जब इंपल्स पैदा होता है लेकिन तुम एक्ट नहीं करते,
जब माइंड मांगता है लेकिन तुम नहीं देते, और उस मोमेंट जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, वही मोमेंट तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला रेपिटेशन बन जाता है, वही मेंटल जिम का पहला सेट है, वही स्ट्रेंथ का फर्स्ट पुशअप है। लोग मानते हैं कि मेडिटेशन से शांति मिलती है, लेकिन असल में शांति तब मिलती है जब तुम अर्ज का गुलाम बनना बंद कर देते हो। असली पीस फोन साइलेंट रखने में नहीं, फोन को बिना टच किए बैठे रहने में है। असली पावर नोटिफिकेशन बंद करने में नहीं, नोटिफिकेशन आने पर रिएक्ट न करने में है। असली डिटॉक्स स्क्रीन ऑफ करने में नहीं, माइंड ऑफ करने में है। अब एक सच और, डोपामिन डिटॉक्स इजी नहीं होता, क्योंकि इजी चीजों को डिटॉक्स नहीं करना पड़ता, एडिक्टिव चीजों को करना पड़ता है। और शुरू में दिमाग ऐसा बिहेव करता है जैसे उससे कुछ छीना जा रहा हो। रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, इचिंग अर्ज, इंटरनल नॉइज, एक्सक्यूजेस, बार्गेनिंग, विथड्रॉल सिम्टम्स, ये सब इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारा ब्रेन अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने से आर्ग्यू कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट फेज हमेशा नेगोशिएशन से शुरू होता है। माइंड कहता है, ठीक है, आज डिटॉक्स कर ले, कल डबल देख लेंगे। अच्छा, रील्स बंद, लेकिन यूट्यूब तो चलता है। इंस्टाग्राम टॉक्सिक है, लेकिन मोटिवेशन वाले वीडियोस तो अच्छे हैं ना। एंटरटेनमेंट नहीं, लर्निंग कंटेंट देख रहा हूं। कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए ना। ये सब माइंड की डिप्लोमेसी है, जो चेंज से बचने के लिए लॉजिक का मास्क पहन लेती है। लेकिन डिटॉक्स लॉजिक का नहीं, कंसिस्टेंसी का खेल है। शुरुआत में डिटॉक्स एक सैक्रिफाइस लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही सैक्रिफाइस सुपीरियरिटी में बदल जाता है। और एक गहरा सच, हम डिस्ट्रैक्शंस इसलिए नहीं चुनते कि हमें वो पसंद है। हम डिस्ट्रैक्शंस इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो हमें टेम्पोरेरीली खुद से दूर कर देते हैं। हम फोन में नहीं खोते, हम अपने भीतर उठ रहे अनकंफर्टेबल इमोशन से भागते हैं। हम रील नहीं देख रहे होते, हम साइलेंस को अवॉइड कर रहे होते हैं। हम वीडियो नहीं बिंज कर रहे होते, हम अपने भीतर की आवाज को ड्राउन कर रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया पर नहीं, हम सेल्फ अवेयरनेस से हाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस जिम्मेदारी लाती है और डिस्ट्रैक्शन भूलने की सुविधा देता है। डिस्ट्रैक्शन पेन किलर है, प्रोग्रेस सर्जरी है। पेन किलर आसान है, सर्जरी लाइफ सेविंग है। अब जब डिटॉक्स चलता है तो सबसे पहले क्लैरिटी आती है। नॉइज कम होता है, सिग्नल साफ होने लगता है। तुम्हें पहली बार दिखता है कि तुम्हारा माइंड कितनी बार भागता है, कितनी बार एक्सक्यूजेस बनाता है, कितनी बार वैलिडेशन मांगता है, कितनी बार इजी को राइट समझ लेता है। और यही सेल्फ अवेयरनेस असली अवेकनिंग है, क्योंकि चेंज सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है, सेल्फ जजमेंट से नहीं। अब धीरे धीरे डोपामिन बेसलाइन स्टेबलाइज होता है। जो छोटी चीजें पहले थ्रिल नहीं देती थीं, अब मीनिंग देने लगती हैं। मॉर्निंग साइलेंस भारी नहीं, पीसफुल लगने लगता है। रीडिंग बोरिंग नहीं, इमर्सिव लगने लगती है। वर्कआउट बर्डन नहीं, थेरेपी लगने लगता है। वर्क प्रेशर नहीं, पर्पस लगने लगता है। लोनलीनेस एनिमी नहीं, टीचर लगने लगती है। बोर्डम पनिशमेंट नहीं, इनविटेशन लगने लगता है खुद से मिलने का। और सबसे बड़ा बदलाव, तुम मोटिवेशन से डिसिप्लिन की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। पहले तुम कहते थे मन करेगा तो करूंगा, अब तुम कहते हो करूंगा तो मन भी करेगा। पहले तुम फीलिंग्स फॉलो करते थे, अब कमिटमेंट्स फॉलो करते हो। पहले मूड डिसाइड करता था, अब तुम डिसाइड करते हो। और यहीं से आइडेंटिटी चेंज होती है। बिहेवियर चेंज नहीं, आइडेंटिटी चेंज। क्योंकि बिहेवियर टेम्पोररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होने लगती है। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम रोज प्रैक्टिस करते हो। तुम डिस्ट्रैक्शन से भरी लाइफ लाइव नहीं कर रहे थे, तुम डिस्ट्रैक्शन से भरी आइडेंटिटी रिहर्स कर रहे थे। और अब जब तुम डिटॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम फोकस, डिसिप्लिन और प्रेजेंस की आइडेंटिटी रिहर्स कर रहे हो। कुछ हफ्तों बाद तुम्हें काम में फ्लो मिलना शुरू हो जाता है। बिना पुश किए इमर्शन आता है, बिना अलार्म के बॉडी जगने लगती है, बिना वैलिडेशन के कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, बिना नॉइज के हैप्पीनेस पैदा होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब डोपामिन काम के बाद मिलता है, काम की जगह नहीं। अब रिवॉर्ड अर्न्ड है, बोरोड नहीं। और अर्न्ड प्लेजर कभी गिल्ट के साथ नहीं आता। अब तुम लाइफ से भाग नहीं रहे, लाइफ को फेस कर रहे हो। अब तुम नंब नहीं रहते, फील करने लगते हो। अब तुम एस्केप नहीं करते, क्रिएट करने लगते हो। अब तुम कंज्यूम नहीं करते, बिल्ड करने लगते हो। और यही डिटॉक्स की असली जीत है। फोन छोड़ना जीत नहीं है, फोन की जरूरत न रह जाना जीत है।
डिस्ट्रैक्शन हटाना जीत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का अट्रैक्शन खत्म हो जाना जीत है। फोकस फोर्स करना जीत नहीं है, फोकस ऑटोमेटिक हो जाना जीत है। साइलेंस प्रैक्टिस करना जीत नहीं है, साइलेंस प्रेफर करना जीत है। और अंत में डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें मंक नहीं बनाता, मास्टर बनाता है। लाइफ को छोड़ने वाला नहीं, लाइफ को कमांड करने वाला बनाता है। प्लेजर को मारने वाला नहीं, प्लेजर को फिर से प्योर करने वाला बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, तुम्हें ओरिजिनल सेल्फ लौटा देता है, जिसे नॉइज ने दफना दिया था। तो अगर आज तुम्हारे अंदर कोई हल्की सी आवाज कह रही है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं फंसा हुआ महसूस करता हूं, मैं केपेबल हूं पर कंसिस्टेंट नहीं, मैं समझता हूं सब पर करता कम हूं, तो समझ लेना वही आवाज तुम्हारा रियल सेल्फ है, जो डोपामिन के शोर में भी जिंदा है और बस तुम्हारे एक निर्णय का इंतजार कर रही है। और वो निर्णय ग्रैंड नहीं होगा, वो बस इतना होगा कि अगली बार जब इंस्टिंक्ट कहे फोन उठा, तुम जवाब में कह दो अभी नहीं। एक छोटा सा अभी नहीं, एक बड़े मुझे चाहिए भी नहीं में बदलने की शुरुआत है। और जीवन में जीत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे रेजिस्टेड इंपल्सेस से बनती है। क्योंकि कैरेक्टर वही बनता है जहां टेम्पटेशन था लेकिन रिएक्शन नहीं। तो आज इसी पल एक प्रॉमिस नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करो। खुद से कहो अगले 24 घंटे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं एस्केप नहीं करूंगा, मैं खुद से दूर नहीं भागूंगा। यदि अर्ज आएगा तो मैं उसे देखूंगा, फॉलो नहीं करूंगा। क्योंकि अब से मैं अपने माइंड का विटनेस हूं, विक्टिम नहीं। मैं अपने इंपल्सेस का ऑब्जर्वर हूं, स्लेव नहीं। मैं अपनी अटेंशन का ओनर हूं, रेंटर नहीं। और मैं अपनी लाइफ का ऑथर हूं, ऑडियंस नहीं। और यही से तुम्हारी रीबर्थ शुरू होती है, बिना अनाउंसमेंट, बिना नॉइस, बिना ड्रामा, बस एक साइलेंट रिक्लेमिंग तुम्हारी ताकत की, तुम्हारे समय की, तुम्हारे फोकस की, तुम्हारे माइंड की और तुम्हारी डेस्टिनी की। और याद रखना, तुम डोपामिन को नहीं छोड़ रहे, तुम डोपामिन को उसकी सही जगह पर वापस रख रहे हो, जहां प्लेजर प्रोग्रेस का रिवॉर्ड है, प्रोग्रेस की रिप्लेसमेंट नहीं। जहां खुशी अर्न्ड है, बोरोड नहीं। जहां सेटिस्फैक्शन डीप है, चीप नहीं। और जहां जिंदगी फीलिंग से नहीं, पर्पस से चलती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्टिविटी में नहीं था, पीस में था। बिग बिकमिंग में नहीं था, अनबिकमिंग में था। उस वर्जन को छोड़ने में जो डिस्ट्रैक्शन से परिभाषित था। और तब तुम समझोगे कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब खुद को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि खुद को वापस पाना था। और वही वापसी जीवन की सबसे बड़ी जीत है।